बीजेपी वाले पुकार के बोले देश में रहना है तो बोलना पड़ेगा। तो मैंने कहा सुनो, मैं अपनी मां की कोख में अल्लाह की वजह से पैदा हुआ हूं, मगर मेरी मां मेरी दुनिया की सबसे कीमती चीज है मेरे लिए, मगर मेरी मां मेरे लिए अल्लाह नहीं है। मेरा अल्लाह जमीन और आसमान का खालिक है। मैंने कहा कुरान में अल्लाह कह दिया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक मुस्लिम एमपी में हिम्मत क्यों नहीं पैदा हुई? बोलो मुझे बताओ, यहां पर जितने लोग हैं, तुम अल्लाह से हट के किसी की इबादत कर सकते? हाथ उठाकर बोलो, तुम अल्लाह की इबादत करते नहीं करते? आज वहां पर क्या बोला जा रहा था? जब हमारी बारी आई तो सब बैठे थे। बीजेपी के एक एमपी है, मुझे अच्छी तरह जानते, मेरे को आके बोले ओवैसी मैं तुम्हारी बात सुनने को बेचैन हूं। मैंने कहा मैं भी बेचैन हूं बोलने के लिए। मैं इन तमाम पर भारी पड़ूंगा और बताऊंगा संविधान के जरिए के तमाम भारत की जनता को झूठ बोल रहे हैं। भारत का संविधान शुरू होता है वी द पीपल के नाम से। ये बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा। भारत का संविधान अपने प्रियम्बल में लिखता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि जब 24 जनवरी 1950 को पार्लियामेंट में हम संविधान दे रहे थे तो उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस वक्त थे जिन्होंने कहा था कि वंदे मातरम से शुरू करो। वोट हुआ, हार गए। किसी ने कहा खुदा भगवान के नाम से शुरू करो, वोट हुआ, हार गए। मैंने कहा आर्टिकल 25 किस लिए है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। मैंने उनसे कहा कि अगर आप इस देश को ये कह रहे हैं कि खुदा है तो फिर अल्लामा फजल खैराबादी को आप क्या कहेंगे, जिन्होंने काला पानी की सजा इसलिए काटी क्योंकि जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया था? आप क्या बोलेंगे महमूदुल हसन और हुसैन अहमद मदनी को? तुम क्या बोलोगे हसरत वहानी को जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया? तुम क्या बोलोगे जौहर बरादरान को? तुम क्या बोलोगे टीपू सुल्तान को जिसके हाथ में तलवार थी, खून गर्म था मगर अंग्रेजों के सामने झुका नहीं? तुम क्या बोलोगे उन लोगों को? इसी महाराष्ट्र के यूसुफ मेहर अली थे मुंबई के, गांधी से कहा कि गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ नारा दो, क्विट इंडिया, साइमन गो बैक। तुम क्या बोलोगे इन लोगों को? ये आज भी मेरा सवाल है। बीजेपी वाले पुकार के बोले देश में रहना है तो बोलना पड़ेगा। तो मैंने कहा सुनो, मैं अपनी मां की कोख में अल्लाह की वजह से पैदा हुआ हूं, मगर मेरी मां मेरी दुनिया की सबसे कीमती चीज है मेरे लिए, मगर मेरी मां मेरे लिए अल्लाह नहीं है। मेरा अल्लाह जमीन और आसमान का खालिक है। मैंने कहा कुरान में अल्लाह कह दिया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक मुस्लिम एमपी में हिम्मत क्यों नहीं पैदा हुई? बोलो मेरा जुर्म सिर्फ यही है कि मैंने सच्चाई को बयान किया, इसलिए ये सब हमारे दुश्मन हैं। ये नहीं चाहते कि कोई तुम्हारी सच्चाई को बयान कर सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सोलापुर, महाराष्ट्र और औरंगाबाद की मेरी आवाम, याद रखो तुमको ये सच्चाई को बयान करना है। बहुत वक्त गुजर गया, 70-75 साल हो गए। अब हम डिप्लोमेसी की जबान में नहीं बात करेंगे। अब हम बात करेंगे तो सच बात करेंगे। कड़वी नजर आएगी इनको, मगर बोलना पड़ेगा। देश से मोहब्बत अगर हमको है तो किसको होगी बताओ? हम जिंदा पैदा हुए तो इसी जमीन पर, हम अल्लाह के बारगाह में सजदा करते, इसी अपनी पेशानी को इसी जमीन पर लगाते। हम मरते हैं तो इसी जमीन के अंदर चले जाते हैं। ये भारत के कब्रिस्तान नहीं है, ये हमारे वफादारियों की निशानियां हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, ये लड़ाई तुम्हारी है, मेरी नहीं है।
नहीं मालूम कि कब हम और आप चले जाएंगे, मगर नौजवानों, मुस्तकबिल तुम्हारा है। तुम्हारा मुस्तकबिल अच्छा हो। बुजुर्गों, ये लड़ाई हम बच्चों की लड़ रहे हैं ताकि कोई सुलेमान सेठ की तरह, सुलेमान पठान की तरह ना मर जाए, कोई मोहसिन शेख की तरह ना मर जाए। आज कोई बात नहीं करता। वो 11 लोगों को जो 19 साल की सजा काट कर आए, मुंबई के ट्रेन ब्लास्ट में 180 लोग भारत के नागरिक मारे गए। कोई नहीं बता सकता कि किसने मारा उनको। और वो 11 लोग 19 साल जेल में थे। एक तो अंसारी जेल में ही मर गया। मैं एक आदमी से मिला जो दारुसलाम में आकर मुझसे कहा, असद भाई, मैं जब गया था तो मेरी बेटी अपनी मां के गोद में थी, और जब निकला तो मेरी बेटी जवान हो गई। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपनी वोट का सही इस्तेमाल करो। ये अमानत है। 15 जनवरी के दिन पतंग के निशान पर बटन लगाइए। और मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, ये बीजेपी वाले ट्रंप से क्यों डरते इतना? क्यों डरते इतना ट्रंप से? अगर कोई अमेरिका का सदर है, भारत का तो नहीं है, उन्हें बोल रहा, मोदी मेरे को खुश करने के लिए, मोदी मेरे को खुश करने के लिए, ही वॉन्टेड टू मेक मी हैप्पी। अबे तू है कौन? अरे गोरी चमड़ी वाले, तू इस देश की जमीन को नहीं जानता। ये गयूर भारत की सरजमीन है, जो कभी भी अगर बाहर से कोई आंख दिखाया तो उसकी आंखें चीर ली हमने। और वो भारत के हमारे प्रधानमंत्री को बोल रहा है, अजीत पवार, तुमको जरा गीरत नहीं पैदा हुई? शिंदे साहब, आपको क्या हुआ? देवेंद्र फडणवीस साहब को क्या हुआ? अरे बीजेपी को क्या हो गया? ट्रंप का नाम लेते कि कुछ नहीं, सन्नाटा। उन्हें बोले जा रहा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं बीजेपी वाले, मगर चीन अब बोल रहा कि वो जंग रुका दिए। बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं जब यहां पर शोलापुर में असेंबली इलेक्शन में इसी मुकाम पर आया था, 15 मिनट की बात करा था, बोला था। ये मीडिया वाले बहुत चलाए, आपको थैंक यू। अब कुदरत का निजाम देखो, कुदरत का निजाम देखो। 15 के दिन ही पोलिंग है अब, तो 15 तारीख के दिन क्या होगा? 15 तारीख के दिन क्या होगा? 15 तारीख के दिन 15 मिनट नहीं, 10 घंटे तक खाली बटन दबा 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 दबा। हर वोट पतंग पे पड़ना चाहिए। अपना सेलफोन का लाइट खोलो, पूरे खोलो, तुम भी खोलो, लाइट खोलो, पूरे खोलिए, ताकि बीजेपी को, शिवसेना को, अजीत पवार को मालूम हो जाए अब कुछ नहीं होने वाला है शोलापुर में इंशाअल्लाह ताला। यहां पर पतंग है, पतंगी रहेगी इंशाअल्लाह। लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मजलिस-ए इत्तेहाद अल मुस्लिमीन, मजलिस-ए इत्तेहाद अल मुस्लिमीन। शोलापुर की आवाम जिंदाबाद, शोलापुर की आवाम, शोलापुर की आवाम। 15 तारीख के दिन आप